पटना हाईकोर्ट को मिली नई कमान। आपको बता दें कि जस्टिस मीनाक्षी मदन राय बनी पटना हाईकोर्ट की दूसरी मुख्य न्यायाधीश। जी हां, आपको बता दें पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी जस्टिस मीनाक्षी मदन राय। राज्य भवन में राज्यपाल ने दिलाई उनको पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। आपको बता दें, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने पटना हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं, मतलब कि चीफ जस्टिस बन गई हैं। उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। राज्य भवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में बिहार के राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई है। शपथ ग्रहण के बाद पटना हाईकोर्ट परिसर में उनका पारंपरिक और भव्य स्वागत किया गया। उनकी नियुक्ति को केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व का प्रतीक भी माना जा रहा है। पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला चीफ जस्टिस बनी है ये। जी हाँ, आपको बता दें, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इससे पहले जस्टिस रेखा मनहर लाल दोषित वर्ष 2010 से 2014 तक पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रही थी। आपको बता दें, करीब एक दशक बाद फिर से महिला न्यायाधीश को पटना हाईकोर्ट की सर्वोच्च जिम्मेदारी मिली है। यही वजह है कि उनकी नियुक्ति को न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भी देखा जा रहा है। अब जस्टिस मीनाक्षी मदन राय का न्यायिक करियर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा रहा है। वह स्कीम की पहली महिला सिविल, मतलब जो है वो सिक्किम की पहली महिला सिविल जज रह चुकी हैं और सिक्किम हाईकोर्ट में अपने संतुलित, संवेदनशील और दूरगामी प्रभाव वाले फैसलों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कई ऐसे मामलों में निर्णय दिए हैं जिसका सामाजिक और कानूनी प्रभाव लंबे समय तक देखा गया है। विशेष रूप से सिक्किम की पहचान और स्थानीय अधिकारों से जुड़े मामलों में उनके फैसलों की व्यापक चर्चा होती है। अब सिक्किम हाईकोर्ट में रहते हुए जस्टिस राय ने स्थानीय पहचान और संपत्ति अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला भी सुनाया था। उन्होंने राज्य की विशेष सुरक्षा और पहचान से जुड़े प्रावधानों को भी बरकरार रखते हुए सरकार के निर्णय को सही ठहराया था। इसके अलावा भूमि विवाद, संपत्ति अधिकार और न्याय तक सम्मान पहुंच सुनिश्चित करने वाले मामलों में उन्होंने निष्पक्ष प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष जोर भी दिया। अब पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों में भी उन्होंने सुलह और सामाजिक सौहार्द को प्राथमिकता देते हुए कई मामले में आपसी समझौते के आधार पर राहत भी प्रदान की है। अब मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालने के बाद पटना हाईकोर्ट परिसर स्थित ऐतिहासिक शताब्दी हॉल में उनके सम्मान में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, वॉर एसोसिएशन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में विधि समुदाय से जुड़े लोग मौजूद रहे। सभी ने उनका स्वागत करते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की है। अब आपको बता दें कि न्यायिक और विधिक हलकों में जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की नियुक्ति को लेकर विशेष उत्साह भी देखा जा रहा है। उनके लंबे अनुभव और न्यायिक दृष्टिकोण से यह उम्मीद की जा रही है कि पटना हाईकोर्ट में लंबित मामलों की निपटारे की गति बढ़ेगी और न्यायिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनेगा। उनकी नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि बिहार की न्यायपालिका में नेतृत्व, अनुभव और महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत संदेश भी होगा। अब सभी की नजर उनके नेतृत्व और पटना हाईकोर्ट की नई कार्यशैली और आने वाले महत्वपूर्ण फैसलों पर टिकी है। आपकी क्या राय है? जरूर